ओके, तो देखिए अभी तक हम क्या कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, फिर से थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, वेयर थीटा जो है वो थीटा रेडियंस में है, उसकी जो डेफिनेशन है वो बार बार हम कर चुके हैं। एल जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल। और ये स्टोरी कैसे चलती है, स्टोरी ऐसे चलती है, ये आपका सर्कल है, ये कोई रेडियस आर है, ये इसकी लेंथ ऑफ आर्क है, और मुझे डिफाइन किया जा रहा है, कि सर ये वाला जो एंगल थीटा है, आप इसको मेजर करना है, आप इसको डिग्री में कीजिए, कोई रोक नहीं रहा आपको, कोई एंगल लगा हुआ है, आप वो जो आपके पास प्रोटेक्टर रहता है उसको लीजिए, एंगल को मेजर कर लीजिए, आप डिग्री में मेजर कर सकते हैं। बट एक और मेजर जो है थीटा का वो आपको बताया जा रहा है, जिसकी डेफिनेशन है रेडियंस इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल मतलब लेंथ ऑफ द आर्क, और जो आर है वो तो रेडियस है। और ये एक बेसिक डेफिनेशन, एक फंडामेंटल डेफिनेशन ये आती है, व्हाट इज वन रेडियन। व्हाट इज वन रेडियन? वन रेडियन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर ये 1 यूनिट है और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है। वो जो यूनिट है वो आप सेंटीमीटर ले लीजिए, वो आप मीटर ले लीजिए, वो आप किलोमीटर ले लीजिए, वो जो मर्जी ले लीजिए, तो इसलिए उसको 1 यूनिट ही बोल देते हैं। वन रेडियन इज इक्वल टू 1 यूनिट अपॉन 1 यूनिट इज इक्वल टू 1। तो इसलिए आपकी बुक में पेज नंबर, अगर आप पीडीएफ पे अगर आपने लैपटॉप पे खोल के रखी हुई है, तो अगर पेज नंबर 4 पे आप आएंगे तो वहाँ एक डेफिनेशन लिखी हुई है, बॉटम लेफ्ट में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, 1 रेडियन इज अ मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड। कौन सा पेज? पेज नंबर 4 पे अगर आप आएंगे तो एक डेफिनेशन लिखी हुई है, 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। तो या तो आप इसको डिफाइन कर लीजिए, ऐसे डिफाइन कर लीजिए, इसको मैं 1 यूनिट ले रहा हूँ, इसको मैं 1 यूनिट ले रहा हूँ, या इसको अगर मैं ऐसे भी ले लूं कि ये मेरा एल यूनिट्स है और ये जो मेरा है ये एल यूनिट्स है। तो ये जो रेडियन में एंगल होगा, ये किसके इक्वल होगा, एल अपॉन एल इज इक्वल टू 1 रेडियन। आपकी बुक में रेडियन को ऐसे ऊपर छोटा सा सी करके लिखा हुआ है। आपको एल नहीं ऐसा लगता, आपको आर ले लीजिए। इसको मैं अगर आर लेता हूँ तो इसको भी मैं आर ही लूंगा, तो मेरा जो थीटा इन रेडियन आएगा वो क्या आएगा, आर अपॉन आर इज इक्वल टू 1 रेडियन। फिर से देख लीजिए, 1 रेडियन is the measure of an angle subtended at the center of a circle by an arc, कौन सी arc whose length is equal to the radius of the circle। वो arc जिसका जो length है it is equal to the radius of the circle। प्रॉब्लम है क्या? ओके, नहीं। ओके, अब मैं थोड़े से आपको 2-3 न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूँ और 2-3 आप करेंगे। देखिए, पहले मैं आपको शॉर्ट एग्जांपल ही करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में 70 डिग्री जो है उसको आप बना दीजिए, उसको कन्वर्ट कर दीजिए आप रेडियन में। तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला जो हमने कल भी किया था, वो ये था कि 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू कितने डिग्री, मतलब कितने डिग्री, 360। 360 डिग्री। 1 पाई रेडियन 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सारा यूनिटरी मेथड का काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो 1 रेडियन, ये देखिए ये तो पाई रेडियन है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। और अगर आपने
मुझे कन्वर्जन करनी है 70 डिग्री को रेडियन में करना, तो मुझे ये चाहिए कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। ये देखिए 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होगा। तो 70 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के बराबर होगा, 70 पाई अपॉन 80। 70 पाई अपॉन 180। अब इसमें सिर्फ यार सर मेरे को 1 का वापस नहीं समझा, 1 का 1 इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके ये आराम से समझ लीजिए यार, ये यूनिटरी मेथड में बार बार इस चैप्टर में यूज करना है, तो आराम से समझ लीजिए। ये सिर्फ ये है 5 बनानास इज इक्वल टू 20 रुपीज। तो एक बनाना कितने रुपए का होगा, 4 रुपए का। और अगर आपसे कोई पूछे कि 1 रुपए में कितना बनाना आएगा, 1 रुपए में कितना बनाना आएगा, तो आप क्या बोलोगे, 1/4 बनाना। नहीं समझा, नहीं समझा यार, और मतलब पूछो, क्योंकि ये लॉजिक बार बार चलेगा, ये लॉजिक बार बार चलेगा। शर्म मत करना कि अरे मुझे ये भी नहीं आता। फिर से देखिए, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो 10 मैंगोज इज इक्वल टू 125 रुपीज। तो अगर आपने एक मैंगो लेना है तो एक मैंगो जो है कितना है, 12.50 रुपीज। बट अगर आपके पास एक ही रुपया है और आप मैंगो खाना चाहते हो, ऑफकोर्स वो दुकान वाला आपके 2 लगाएगा, मतलब मैथ्स में तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो 1 रुपए का अगर आपको मैंगो चाहिए, तो 1 रुपए का जो मैंगो है वो 10/125 मैंगो, तो कितना होगा, 2/25 मैंगो। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? नहीं। और फिर ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, और तीसरी चीज ये कि अगर आपको 50 मैंगो चाहिए, तो लॉजिक बहुत सिंपल है। देखिए इसको, ये वाले जो 10 है इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये वाली जो साइड है इसको भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 25 by 10, आई थिंक 625 आ जाएगा। नहीं सॉरी 1 2 क्या कुछ नहीं, ठीक है 5 5 25, ठीक है 625 रुपीस। समझ आया नहीं यार, ये 3 चीजें समझ आएगी नहीं है? हाँ। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो एक चीज और देख लीजिए। देखिए 10/50 is equal to 125/625। नहीं समझा? ये जो रेशो यहाँ पर चल रही है, 1/5 की, ये जो रेशो यहाँ पर चल रही है वही रेशो यहाँ पर भी चल रही है, ये 1/5। नहीं समझ आ रहा? समझा। ये क्रिटिकल है, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों क्रिटिकल है, क्योंकि जब वो टॉपिक करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। आपको याद कीजिए मैंगो वाला एग्जांपल। देखिए 100 मैंगोज इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, 100 मैंगोज इज इक्वल टू 1250 रुपीज। ठीक है, तो अब देखिए 10/100 इज इक्वल टू 125/1250। तो ये देखिए, ये जो रेशो है वो रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये 1/10, और ये जो है ये क्या है, 1/10। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैथ्स आपको समझ आ रहा है? और अगर मैथ्स की बात चल रही है तो एक और छोटी सी चीज फिर से देख लीजिए। चलिए वो जब टाइम आएगा तभी करेंगे, तो कहीं और बढ़ जाएंगे। सर ये सेम इसमें अप्लाई करो ना। हेलो, सॉरी सर ये सेम चीज सर वो रेडियंस में अप्लाई करो ना। यस सर, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो मेरा यूनिटरी मेथड, ये जो पुराना यूनिटरी मेथड का फंडा है वो इस चैप्टर में बार बार यूज होगा। इस फंडे को समझ लीजिए, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो शर्माइए मत, क्वेश्चन पूछिए कि मुझे नहीं समझ आ रहा, और एग्जांपल ये जा सकता है। ओके, तो वापस देखिए मेरे जो पाई रेडियंस है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो उसका मतलब मेरा 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होगा, 180/पाई के। दैट आल्सो इंप्लाइज कि मेरा 1 डिग्री
मेरा 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन पाई 180 अपॉन 180 रेडियन के। और एक बात और आपको थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा, वो ये कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि पहले जब आप जैसे आपने पाई जो था वो पहले आपने देखा था मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन में कहाँ आता था, पाई आर स्क्वायर, ये आता था 2 पाई आर, पाई थीटा। तो उस टाइम वो जो पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर आता था उसमें पाई की वैल्यू आप 22/7 डाल के फटाफट आंसर निकालते थे। यहाँ पर आपको ये कंफर्ट दिया जा रहा है कि ये जो पाई है, जैसे अगर मैं इसका आंसर अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड, मुझे ये पता चल गया कि 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 रेडियन है, तो मेरे से पूछा जा रहा है कि 70 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, तो मैं लिख रहा हूँ 70 डिग्री जो है वो कितने का, 70, ये देखिए इसको ये इसको मैंने 70 से मल्टीप्लाई किया, तो ये साइड को भी मुझे 70 से मल्टीप्लाई करना है, तो पाई अपॉन 180 इंटू 70, तो ये कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर 7/18 पाई आ गया, 7/18 पाई रेडियंस आ गया, और मैं इसको यहाँ पर छोड़ सकता हूँ, और मैं इसको यहाँ छोड़ सकता हूँ, मुझे पाई को 22/7 डालने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया सर? अगर 22/7 डालेगा तो 7 कैंसिल हो जाएगा ना सर? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं, तो डालिए 7/18, आप इसको ऐसे तामझाम करके पूरा उसका निकाल के उसका रेडियन डाल सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टाइल है, जो क्या बोलते हैं उसको, फैशन है, वो फैशन मैथ्स का ये है कि ये जो पाई है इसको ऐसा का ऐसा छोड़ दिया जाता है, तो आपका जो आंसर है वो 7/18 पाई रेडियन, आप उसको वहां पर छोड़ सकते हैं। नहीं समझ में आया? ओके नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया। आप जो शर्ट डालते हैं उसमें जो पॉकेट्स हैं वो यहाँ लगी होती है, आप ये जो पॉकेट है यहाँ नीचे भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं, पीठ पे भी लगा सकते हैं, बट यूजुअली आप देखोगे आपकी जो पॉकेट है वो यहीं पर ऊपर लगी होती है, बिकॉज इट इज अ फैशन, यूजुअली ऐसा ही होता है। नहीं समझा? एक और एग्जांपल ले लीजिए सर, थोड़ा सा इशू ये है कि क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन है, मैं आपकी फेशियल एक्सप्रेशन देख नहीं सकता, तो इसलिए मुझे बार बार आपसे पूछना पड़ता कि समझा कि नहीं समझा। तो अब मुझे सेकंड कन्वर्जन है कि मेरा -120 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के इक्वल होगा, फिर से मेरा जो पाई रेडियन है वो कितना था, कितने डिग्री था, तो मेरा जो 1 डिग्री है वो कितना होगा, पाई बाय 180 रेडियन, तो मेरा 120 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 120, तो ये भाग्या 6 to the सर माइनस नहीं आएगा? सर मैं अभी बताता हूँ, तो 120 डिग्री जो मेरा है वो मेरा कितना आ जाएगा, 2/3 पाई। अब बात समझिए, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं, माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप इस साइड चलते तो पॉजिटिव होता, बट भाई उल्टी साइड चला इसलिए माइनस है, तो ये जो माइनस है ये माइनस डायरेक्शन की वजह से है, तो मैं ये 120 डिग्री जो है यहाँ माइनस लिख देता हूँ और यहाँ मैं माइनस लिख देता हूँ, और मेरा जो आंसर है वो क्या आ जाता है, -2/3 पाई रेडियन। तो मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, आप करना चाहते हैं, आपका करने का दिल करेगा कि नहीं मैं इसको 22/7 करूंगा, और उसकी जरूरत नहीं है। जो फैशन है वो फैशन ये है कि इसका आंसर यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, -2/3 पाई रेडियन लिख के आप छोड़ सकते हैं। नहीं समझ में आया? समझा। अब भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अब आप उस दुनिया में हो जिस दुनिया में जो थीटा है वो डिग्री में भी चल रहा है और रेडियन में भी चल रहा है,
तो जब भी आप किसी एंगल को लिखें, तो या तो उस पर डिग्री लिखें और या उसके साइड में रेडियन लिखें, या आपकी बुक वाला क्या करता है, वो जैसे -2/3 पाई वो ऐसे करके c लिख देता है। तो आपको ये बोल रहा है कि ये जो मेरा एंगल है वो किसमें है, वो रेडियन में। नहीं समझ में आया? समझा। तो अब आप उस दुनिया में हो जहाँ जो आपका एंगल है वो दो तरह चल सकता है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि आप जब उसमें क्या नाम फिजिक्स में जब टेम्परेचर लिखते हो, अगर आपने सिर्फ 27 लिखा है तो आपकी टीचर आपको पत्थर मारती है या चौक मारती है, जैसे भी आपकी टीचर, तो क्योंकि 27 का कोई मतलब नहीं है, जब तक आप उसको लिखोगे नहीं कि वो केल्विन है या डिग्री सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है, तो उसका अटर नॉनसेंस। तो इसी तरह आप जो भी आप कर रहे हो उसमें एंगल की जब आप बात कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप डिग्री की दुनिया में हो या रेडियन की दुनिया में। यहाँ तक कि ये जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू L/R, 50 बार बोल चुका हूँ, 51st टाइम बोल रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है ये तभी चल रहा है जब थीटा किसमें, रेडियन में। अगर आपने ये फॉर्मूले को लेके डिग्री में आंसर निकालने शुरू कर दिए तो मूर्खता कर रहे हो आप, नहीं समझ आया। अगर आपने ये बोलना शुरू कर दिया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, अगर आपने घर बैठे सोचा कि मैं आज बैठ के मौसम अच्छा है, नया मैच इन्वेंट करता हूँ, अगर आपने ये सब काम करने शुरू कर दिए, मेरा जो थीटा है वो L/R ताकि आपने 2 डिग्री बना दिया रेडियन। तो मैथ्स की देवी है वो काट देगी आपको, है ना। वो सब काम नहीं करना। ये जो थीटा है ये रेडियन में चलता है, ये डिग्रीज में नहीं चलता। ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ रेडियन में चलता है, वो डिग्री में नहीं चलता। अभी तक कोई डाउट है? नहीं। मैं आपको ये बता रहा था कि मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल करके दूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये चीजें आप होमवर्क में कर सकते हैं। और मैं आपको इसका एक इन्वर्स करके बता देता हूँ कि 1/4 रेडियन है। अब ये जो 1/4 रेडियन है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्रीज। बेटा मेरा पुराना फॉर्मूला पाई रेडियन इज इक्वल टू, एक कर करके आपको एक टाइम पे याद भी हो जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एक रेडियन जो है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री अपॉन पाई 180 अपॉन पाई। तो मेरा 1/4 रेडियन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 अपॉन पाई इनटू 1/4। तो ये जो भी आपका आंसर आएगा वो 1625 1/4 180 कुछ गड़बड़ हुई है यार। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड पाई। 1 rad is equal to pi radian is equal to 180. 1 degree is equal to pi upon 180. 1 degree is equal to pi upon 180. सर मेरे को रेडियन अच्छा ये मैं आपका शॉर्ट एग्जांपल कर रहा हूँ, ओके गड़बड़ नहीं हुई है, ये मैं आपका एक्चुअली शॉर्ट एग्जांपल कर रहा हूँ। कौन सा शॉर्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, एग्जांपल 1 पार्ट 3। वो उसमें ये मुझे लगा ये रेडियन है, बट रेडियन नहीं है, ये उसमें शायद ये डिग्री है, 1/4 डिग्री है शायद, तो 1/4 डिग्री के वो रेडियन बना रहा है, 1/4 डिग्री के रेडियन बना रहा है, ये रेडियन इसलिए ठीक है। तो रेडियन इज इक्वल टू 1, ये ठीक है, ये अगर रेडियन होता तो ठीक था ये, बट आपका एग्जांपल ये है कि ये जो डिग्री है इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 degree is equal to pi by 180 1.1/4 into रेडियन। और एक सेकंड
तो 1/4 1 by 1/4 degree is equal to 1/4 into pi upon 8. ये जो है ये इतने रेडियन होता है, बात समझ आई? वो आपका सॉर्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल, अब उसके उल्टा वाला रेडियन इनटू डिग्रीज कर लेते हैं। ये आपका सॉर्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 2.3। इसमें आपको बोल रहा है कि 4/7 रेडियन को कन्वर्ट कीजिए डिग्रीज में। अपने आप करके देखिए जरा, फिर मैं करता हूँ। 180 अपॉन करेंगे। 720 अपॉन 7 पाई आ रहा है। 720 अपॉन 7 पाई आ रहा है। अब फिर से 720 अपॉन 7 पाई बिल्कुल ठीक आंसर है। 720 अपॉन 7 पाई बिल्कुल ठीक है। ये जो आंसर है ये आपका आंसर है डिग्रीज में। डिग्रीज की दुनिया में ये पाई, डिग्रीज की दुनिया में पाई नहीं चलता, तो इसमें ये वाला जो पाई है इसको आप 22/7 डाल दीजिए। लॉजिक समझ आया? रेडियन के साथ पाई चल जाता है। ओके इसमें डाल दीजिए पाई, तो आपका जो आंसर कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्ट करके वो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 360/11 डिग्रीज। यहाँ समझ आया? हाँ। एक दो आपके शॉर्ट एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बैठ जाए, कर लोगे आप। ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन लिखो, आप करिए जरा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। मैं एक दो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2। 85 डिग्री टू रेडियन। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके बुक के क्वेश्चन है। 7 पाई by 12 radian into degree। ये आपके बुक के क्वेश्चन है। सर मेरे को 85 का ये आया 17 पाई अपॉन 35। आप दोनों कर लीजिए। हाँ दोनों कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। तो मेरा हाई रीडिंग जो है वो 180 डिग्री है। मेरा 1 डिग्री जो है तो पाई बाय 180 है। 1 डिग्री मेरा पाई बाय 180 है। तो मेरा 85 डिग्री जो है पाई बाय 180 इंटू 85 है। तो 5 1 का 7 का 3 का 6 का, तो 17 पाई बाय 36 रेडियन आ रहा है। ठीक है दोस्तों। हाँ। और दूसरा जो है, अच्छा फिर से वही बात,
ये मेरा पाई रेडियन की दुनिया में पाई चलता है, तो इस पाई को मैं हाथ ही लगाऊंगा। और ये वाला जो है, ये वाला जो है वो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, 180 अपॉन 5 डिग्रीज। तो इतना इतना रेडियन जो है वो किसके इक्वल होगा? 7 पाई बाय 12 12 into into 180 180 upon upon 5 तो पाई पाई कट होगा ना पाई ये सर एब्सोल्युटली वो कट हो जाएगा। सर मेरे को 105 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। 12 1 दा 5 दा 7 5 दा 105 डिग्री डिग्रीज लिख दीजिए सर। डिग्री डिग्री लिख दीजिए, देखो ऐसे ही आपका नंबर हो जाएगा 105 डिग्री। ओके, तो ये तो सर एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन कर लीजिए और अच्छा लगेगा आपको। क्वेश्चन 6, two angles of a triangle are 5 pi by 9 radian and 5 pi by 18 radian। सर दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करना है। इससे मैं बताता हूँ। फाइंड द थर्ड एंगल। जो थर्ड एंगल है वो डिग्री में भी चाहिए और रेडियन में भी चाहिए। बात समझ? दो एंगल दिए गए हैं, दो एंगल दिए गए हैं एक ट्राइंगल के। ये वाला एंगल दिया गया है, ये वाला एंगल दिया गया है। आपको ये वाला एंगल निकालना है, और ये जो एंगल निकालना है वो आपको डिग्री में भी निकालना है और किस में निकालना है? रेडियन में। रेडियन सर मेरे को 30 डिग्रीज आ रहा है और पाई अपॉन 60 आ रहा है रेडियंस। नहीं पाई अपॉन 6 एक सेकंड हाँ पाई अपॉन 6 सर हाँ ओके, तो आपने क्या किया? आपने बोला कि सम ऑफ एंगल्स ट्राइंगल आपको याद है 180 डिग्री है, बट अब आपको पाई की दुनिया में भी पता है कि 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई रेडियंस। पाई रेडियंस। तो मेरा अगर ये वाला जो एंगल है ये 5 पाई बाय 9 है और ये जो मेरा एंगल है ये 5 पाई बाय 18 है,
अगर इन दोनों को मैं सम करता हूँ तो कितना आता है 18 10 पाई प्लस 5 पाई 15 पाई बाई 18। यहाँ तक समझ आ गया? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं। अगर ये 15 पाई बाई 18 है तो ये वाला जो मेरा एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पाई माइनस 15 पाई बाई 18। और इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 18। नहीं समझा? नहीं समझा? हाँ। तो यारो अगर ये इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा ना 18 पाई माइनस 15 पाई, तो 3 पाई बाई 18 आ जाएगा। नहीं समझा? तो ये जो मेरा है ये कितना आ गया? 3 पाई बाई 18। याद रख लिया? अब हमारा पुराना मेथड लगा के 3 पाई बाई 18 रेडियन जो है उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा? डिग्रीज बनाने पड़ेंगे। कितने डिग्रीज बनाओगे? नोट करिए। हाँ, पाई अपॉन 80 इंटू करिए बताइए कितना है? 330 क्या 30 डिग्री? और 30 डिग्री। तो 3 पाई बाई 18 के लिए आपने क्या किया होगा? 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 3 पाई बाई 18 पाई बाई 18। इसको आप पूरा ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपको यहाँ आंसर आएगा। कुछ और आ रहा? कुछ गड़बड़ है? नहीं सर, 3 कैंसिल नहीं करने का, ओ डायरेक्ट। हाँ ठीक है नहीं क्या हो 10 into 3 सॉरी आपने 3 की बात 10 into 3 नहीं 3 6 मैं कर रहा हूँ 3 6 और 6 3 से 18 3 30 हाँ ठीक है इज इक्वल टू 30 ठीक आ गया सर। सर ये क्वेश्चन कोई भी मेथड यूज करेगा तो चलेगा? मतलब मैंने क्या किया, मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया। हाँ, और फिर सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 और फिर मेरी बात समझिए हाँ तो थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। आप जब आप कॉलेज में जाएंगे तो 11th क्लास में एडमिशन लेंगे तो उस टाइम आपको लोग जानते नहीं होंगे, तो आप बार बार अपने जो पुराने 9th 10th के दोस्त हैं उन्हीं के साथ मिलते रहोगे। उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि 11th में आपके नए दोस्त नहीं बनेंगे। तो because they are new people, unless and until you meet them daily, you won't be making friends with these people. So the moral of the story is, भाई दुनिया में आ चुके हो, आप रेडियंस की दुनिया में आ चुके हो। ये दुनिया 11th 12th में यही आपके साथ चलने वाली है। आपको बार बार दिल करेगा डिग्रीज में जाने का क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है, वो आप कई सालों से कर रहे हो। बट मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि वो आदत छोड़ो, रेडियंस के साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाओ। आप डिग्री में कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बात समझिए कि जब तक आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगे, 11th के लड़कों के साथ कंफर्टेबल नहीं होगे, तो बार बार आप वो 9th 10th के दोस्तों के साथ रहोगे। तो बेट अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी हम एंगल्स करेंगे वो सारे के सारे चलेंगे रेडियंस में। अगर हर बार आप रेडियन को कन्वर्ट करोगे डिग्रीज में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। So it is better
मैं भी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी भेज दूंगा. इट इज बेटर कि आप रेडियन से कंफर्टेबल हो जाएंगे. ठीक है. आपको मेरी बात समझ आई? हाँ. डिग्री में कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट द पॉइंट इज आप रेडियन के साथ कंफर्टेबल होइए, और कंफर्टेबल होने में भी ज्यादा देर नहीं लगेगी. आप 15-20 क्वेश्चन करोगे तो कंफर्टेबल हो जाओगे. इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है. बात समझ आई? हाँ. ओके. तो सर मैं आपको बता दूंगा आज कौन से क्वेश्चन करने हैं. मतलब ये टॉपिक को लेके आप कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं वो मैं लिस्ट आपको भेज दूंगा. कोई बड़ी बात नहीं है. एक पुराना टॉपिक है, शायद आपने किया हो नहीं किया हो, नोट कर लीजिए. क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसके भी हैं, लिख लीजिए. रेगुलर पॉलीगन. पॉलीगन का मतलब तो आप समझते हैं. पॉलीगन का मतलब ये है मोर देन 3 साइड्स. कोई भी फिगर जिसमें मोर देन 3 साइड्स हो, उसको बोलते हैं पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन का मतलब सिर्फ ये होता है कि जितनी भी साइड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पॉलीगन, इस पॉलीगन का नाम है पेंटागन. पेंटागन अगर लिखा हुआ है रेगुलर पेंटागन, तो ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी. अगर ये मुझे दिया जा रहा है कि सर ये जो है ये हेक्सागन है, ये रेगुलर हेक्सागन है. अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये साइड जो है वो क्या है, इक्वल. नहीं समझ आया सर? समझ में. अगर ये मुझे दिया जा रहा है कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टागन है. और अगर बोला जाए ये रेगुलर ऑक्टागन है, तो रेगुलर ऑक्टागन का मतलब क्या होता है कि जितनी भी साइड्स हैं वो सारी की सारी इक्वल है. थोड़ा सा लॉजिकल बात है, मैं उसकी गारंटी ज्यादा नहीं करूंगा, बट बड़ी ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ तो आपको ऑब्वियस हो जाएगा. ये मैं बड़ा ऑक्टागन बनाता हूँ. एक बड़ा ऑक्टागन है, ये इसका सेंटर, और मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ. आपको खुद ही ऑब्वियस लगेगा, उसमें आप ज्यादा 5-50 नहीं करोगे. नहीं सर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, वो ऑब्वियस हो जाएगा आपको. अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये रेगुलर ऑक्टागन है तो ये वाला एंगल, 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 ये सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक बात है. ऑब्वियस है, मैं उसको प्रूव करने में नहीं जा रहा. याद रखिए. हाँ. एक और चीज ऑब्वियस है, उसको भी मैं प्रूव करने में नहीं जा रहा. और ऑब्वियस चीज ये है कि ये साइड, 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 ये साइड सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी. और अगर इतनी चीजों पे विश्वास कर चुके हो तो एक और चीज पे विश्वास कर लो कि इसको सेंटर लेके मैं एक्चुअली में एक सर्कल भी बना सकता हूँ इसके आसपास. फाइनल बात समझ आ गई आपको? जिसमें ये हर जो साइड है वो इस सर्कल का क्या है, रेडियस है. तो फिर से बता रहा हूँ, मैं इसके गारंटी में नहीं जा रहा. तो मैं अगर बोलेंगे यार ये तो सुपर है तो मैं विश्वास कर रहा हूँ चीजों में, तो फिर आप
पेज नंबर 11 आपकी बुक में, पेज नंबर 11 पे अगर आप पीडीएफ खोलो तो सेम रेगुलर ऑक्टागन बना हुआ है, फिगर 1.20 देख पा रहे हो? फिगर 1.20 पेज नंबर 11 आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11। हाँ पेज नंबर 11 हाँ उसमें बिल्कुल यही चीज है, ऐसा ही एक ऑक्टागन बना हुआ है जिसमें रेडियस है और सारे जो क्या नाम है इसका, जो ये अगर मैं ये सर्कल बना रहा हूँ, ये मेरा सर्कल है, तो हर ये जो साइड है, हर ये जो साइड है, ये क्या है, कॉर्ड, कॉर्ड 9th 10th में आपने किया होगा, सब कॉर्ड्स इक्वल होंगे ना? यस सर, यस सर, और ये जो है ये इसका रेडियस है, सारी कॉर्ड इक्वल, तो ये रेगुलर ऑक्टागन है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये रेगुलर ऑक्टागन है, आपको कोई रोकता नहीं है, आप रेगुलर ऑक्टागन भी बना सकते हैं, कोई आपको रोकेगा तो ये सब चीजें नहीं लगेगी। ये टॉपिक भी जैसा है, ये जो टॉपिक है ये आईसीएसई वालों को, आईसीएसई वालों को डिटेल में उन्होंने किया हुआ है। तो ओके, अब देखिए फिर से देखिए इसके, इस पे भी हम क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को कर रहे हैं। पॉलीगन, छोटा पॉलीगन ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए, ये पॉलीगन ले लीजिए। अब इसमें 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है, ये पेंटागन है, इसमें मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो एंगल है ये बराबर होगा अगर ये रेगुलर 3 4 5 रेगुलर पेंटागन। ये देखने में लग नहीं रहा, आपको दिख रहा होगा ये लाइन साइज लंबी लोगों से गलत बात है, बट रेगुलर पेंटागन अगर ये है तो ये सारे जो एंगल्स हैं ये बराबर होंगे, बराबर होंगे, और ये वाली जो साइड है, 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 ये सारी इक्वल होगी। और उसी तरह मैं एक सर्कल इसके बाहर पे ही बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ। अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो ये वाली जो हर साइड है पेंटागन की, वो अब उस सर्कल की क्या बन जाएगी, कॉर्ड, ये इसका क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा, नहीं चल रहा। ओके, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है ना आपको? हेलो, हाँ ओके ओके ओके। अब 2-3 फॉर्मूलाज लिखने हमने, तो हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चंस करने में। 2-3 कुछ फॉर्मूलाज लिखने हमने, तो हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चंस में। एक तो यार एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखिए, सबसे पहले सबसे सिंपल फॉर्मूला लिखिए। सारे जो फॉर्मूले हैं पॉलीगन्स पे क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करेंगे। सबसे जो सिंपल फॉर्मूला वो ये है, सम ऑफ एक्सटर्नल angles of polygon is equal to 360 degree। पहले लिखिए फिर मैं आपको समझा देता हूँ। आप लिखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। इसका छोटा सा एग्जांपल, इसका छोटा सा एग्जांपल ये है, इसका छोटा सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है, ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल है, मैं इसको एक्सटेंड किया, मैंने इसको एक्सटेंड किया, ये मेरा एक्सटर्नल एंगल है, ये मेरा एक्सटर्नल एंगल है, इसको इसको किया, इसको किया, मैंने इसको किया, ये मैंने इसको किया, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं मान रहा हूँ कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री है। तो ये जो मेरा एंगल है 120 डिग्री का, ये मेरा एंगल 120 डिग्री का है, ये एंगल मेरा 120 डिग्री का है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ, ये भी एक पॉलीगन ही है, क्योंकि ये पुराने पॉलीगन है, तो आप इनको पहचानते हैं। इसी तरह ये स्क्वायर ले लीजिए, इसको भी मैं
इसके भी एक्सटर्नल एंगल देखता हूँ। ये देखिए इसका ये एक्सटर्नल एंगल है 90, ये इसका एक्सटर्नल एंगल है 90, ये इसका एक्सटर्नल एंगल है 90, ये इसका एक्सटर्नल एंगल है 90। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर 360 डिग्री। और अगर आपको लॉजिक समझ आ रहा है, ट्रायंगल में 3 साइड्स है, एक्सटर्नल एंगल 120 डिग्री का, स्क्वायर में 4 साइड्स है, तो जो एक्सटर्नल एंगल है वो 90 डिग्री का हो गया। अगर आप पेंटागन तक जाएंगे, 5 साइड वाले में जाएंगे, उसके जो एक्सटर्नल एंगल है वो ऐसे नजर आएगा, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये। अगर आपको मेरा लॉजिक समझ आ रहा है, हाँ, ये जैसे ये 120 डिग्री का था, ये 90 डिग्री का है, तो एंगल्स अब एक्सटर्नल एंगल्स है वो कम होने शुरू हो जाएंगे और जो इंटरनल एंगल्स हैं वो बढ़ने शुरू हो गए। देखिए ये 60 डिग्री का इंटरनल, ये 90 डिग्री का इंटरनल। ये देखिए देखने से समझ आ रहा है कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा। यार लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ ये देखिए जैसे जैसे साइड्स बढ़ती हैं, जो इंटरनल एंगल है वो तो बड़ा होना शुरू हो जाता है, हाँ, और जो एक्सटर्नल एंगल है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। लॉजिक नहीं समझ आ रहा? तो अच्छा, ओके, हम रेगुलर पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो एक्सटर्नल एंगल्स हैं वो सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे। दिस इज द सेम एज सेइंग, उसमें कोई ऐसे कोई नई बात नहीं बताना। ये देखिए ये वाला एंगल बराबर थे, ये वाला एंगल बराबर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो बराबर होंगे। पर ये खाली रेगुलर पॉलीगॉन्स में है ना? रेगुलर पॉलीगन्स में ये 360 डिग्री है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स है वो 360 डिग्री है। तो बेसिकली अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, हाँ मेरे पास 3 एक्सटर्नल एंगल में मुझे 360 डिग्री बांट दिया, तो हर एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का। 4 एक्सटर्नल एंगल्स, चारों एक्सटर्नल एंगल्स इक्वल है, 360 डिग्री ही बांट रहे हैं, तो हर एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, समझा। पेंटागन है 360 डिग्री है, मतलब सिर्फ 360 डिग्री बांट रहे हैं। 360 डिग्री बांट गए, कितने एक्सटर्नल एंगल्स हैं? 1 2 3 4 5, हर एंगल कितना होगा? 72 डिग्री का। नहीं समझ आ रहा? समझा। और अगर यहाँ तक समझ आ गई मेरी बात, तो मेरी बात और समझ लीजिए। इसके फॉर्मूले भी हैं, वो फॉर्मूले करा दूंगा, बट लॉजिकली आप समझेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। फॉर्मूले भी हैं, वो फॉर्मूले तो लिख ही लेंगे, बट लॉजिकली करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखिए ये जो एंगल है 72 डिग्री का है, अभी आपने निकाला, ये देखिए 72 डिग्री का, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 108। नहीं समझ में आ रहा? समझा। ये 90 डिग्री था, तो ये 90 डिग्री था, ये जब 120 डिग्री था तो ये 60 डिग्री था, ये तो स्ट्रेट एंगल ही होने वाला। यार लॉजिक समझ आ? तो पहला रूल जो आपने किया पॉलीगन्स का वो ये किया, वो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री। दूसरा तो अभी आपने देखा ही है, बट लिखने के लिए लिख लीजिए कि देखिए इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ आ गया? हाँ। ओके, अब तीसरा लिख लीजिए। सम ऑफ internal angles of polygon is equal to n minus 2 into 180 degree। इसकी डेरिवेशन भी है, बट मैं जान के डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर
आप गूगल में गुम हो जाओगे। अगर आपको चाहिए मैं आपको अलग स्कैन करके व्हाट्सएप कर दूंगा। बट करने के लिए कि ये ठीक भी है या पता नहीं, ऐसे घर बैठे नए फॉर्मूले बनाते जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन इज n-2 into 180 डिग्री। तो वो क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर जो n है वो 3 है, तो 3 - 2 into 180 क्या आता है 180। सही समझ में आया? हाँ 3 - 2 into 180 180। आ गया 180। उसी तरह अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, 4 - 2 into 180 डिग्री, 2 360। into 180 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, होता है। मॉडल ऑफ द स्टोरी, अगर मेरे पास ये ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 - 2 into 180 6 into 180। नहीं समझ रहा। हाँ और थोड़ा सा और बात समझ लीजिए, जब इतनी बातें समझ लीजिए, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये जो है ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू 6 into 180। अगर आपसे कोई पूछे कि दादा एक बात बताओ, ये तो तुमने कर लिया, मुझे ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा, ये जो थीटा है ये कितना होगा, वो आसान है। अब आपके पास जो टोटल एंगल है वो कितना है, 6 into 180 डिग्री। इसके कितने एंगल बनने वाले हैं, 1 8 2 3 4 5 6 7 8। ये जो भी आंसर आएगा ये क्या आएगा, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन। नहीं समझ में आया? समझा। पक्का? हाँ देखिए फिर से समझिए, ये सारे क्वेश्चंस करने के फॉर्मूले हैं, बट बेटर अप्रोच है वो समझने वाली है।